Once again, very welcome to the channel Fearless Master Spirit का एपिसोड नंबर 174। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंग चेयरमैन ली गोंग से मिला था, जहां फेंग ने चेयरमैन के साथ वाइन ड्रिंक करने की कंपटीशन भी की थी, जिसे देखकर चेयरमैन खुद ही शॉक हो गए थे। इसके बाद चेयरमैन ने फेंग पर अपने 3 बेस्ट अटैक किए थे, लेकिन फेंग ने उनमें से 2 अटैक्स को बड़े ही आसानी से डोज कर लिया था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में चेयरमैन ली गोंग फेंग से कहते हैं कि तुमने मेरे 2 अटैक को तो बड़ी ही आसानी से डोज कर लिया, पर मेरा तीसरा अटैक सबसे खतरनाक है। इतना बोलकर चेयरमैन फेंग पर अपनी थंडर की पावर से अटैक करते हैं, जहां शुरू में तो फेंग को कुछ भी नहीं होता, पर धीरे धीरे चेयरमैन की पावर अपना असर दिखाने लगती है और अब फेंग को काफी पेन होने लगी थी और इसकी वजह से फेंग अपने घुटनों पर आ जाता है। अब ये देखकर लिंग लोंग चेयरमैन से ये सब रोकने के लिए बोलती है, जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें इसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तुम बस इसे देखती जाओ, इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कम मत समझना। जिसके बाद हम फेंग को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर धीरे धीरे खड़ा होने लगा था। इसके बाद हमें फेंग के माइंड वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहां फेंग बैठकर थंडर की पावर को डोज करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे इसमें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और इसीलिए वो अब थंडर की पावर को एब्जॉर्ब करने की सोचता है और वहीं बैठे बैठे थंडर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और कुछ ही देर में फेंग थंडर की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसकी वजह से वो कुछ ही देर में डिवाइन रिलम के 12 गेट्स पर पहुंच गया था। इसके बाद फेंग अपनी असुरा गॉड के पावर को कलेक्ट करते हुए चेयरमैन पर अटैक करता है, पर चेयरमैन को कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी जगह से टच से मस भी नहीं हुए थे। इधर लिंग लोंग फेंग से कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी चेयरमैन से शर्त लगाने की, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये टॉप 5 वॉरियर्स में से एक हैं? जिस पर फेंग कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चेयरमैन का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था और इनकी वजह से अब मैं डिवाइन रिलम के 12 गेट्स पर पहुंच गया हूं। जिसे सुनकर चेयरमैन कहते हैं कि तुम सच में एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। चेयरमैन आगे कहते हैं कि बोलो तुम मुझसे क्या चाहते थे। तब फेंग बताता है कि मैं यहाँ आपको हेवनली पाथ गिल्ड के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ, ताकि आप चियान तियाओ से लड़ने में मेरी हेल्प कर सकें। चूतियान का नाम सुनते ही चेयरमैन थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, जिसे देखकर फेंग इसका कारण पूछता है। तब चेयरमैन बताते हैं कि चूतियान मेरा छोटा भाई है। आज से ठीक 20 साल पहले स्वॉर्ड फील्ड में वो हमारे साथ ही लड़ रहा था, जहाँ एक पल ऐसा आया कि जहाँ हमें लगा कि वो अब मर चुका है। और तभी फेंग बताता है कि आपका भाई अभी भी जिंदा है और तो और उसने डायमंड डायनेस्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। अब ये सुनकर चेयरमैन और भी शॉक हो जाते हैं। इधर फेंग अपने घुटनों पर आते हुए कहता है, चेयरमैन मैं आपसे दोबारा हेल्प के लिए बोलता हूँ। तब चेयरमैन ली गोंग कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चूतियान मेरा छोटा भाई है और उसे सही रास्ते पर लाना मेरा काम है। जिसके बाद चेयरमैन लियो को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि सभी स्टूडेंट को जाकर बता दो कि फ्यूचर में गोल्डन थंडर भी चेयरमैन हियान सियू की हेल्प करेगा। जिसे सुनकर लियो कहता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप पान लिन के खिलाफ नहीं जा सकते, पर अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ साथ ये थंडर पी भी बर्बाद हो जाएगा। अब ये सुनकर चेयरमैन लियो को मारते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम मरने से डरता हो। चेयरमैन लिंग लोंग और फेंग से कहते हैं कि तुम लोग बाहर चलो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। जिसके बाद चेयरमैन अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ हम उनके बॉडी पर फेंग के स्वॉर्ड्स के निशान देखते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि अगर ये लड़का सच में डिवाइन रिलम के 12 गेट्स पर होकर भी ये मुझे इस तरह से इंजर्ड कर सकता है, तो फ्यूचर में ये जरूर ही एक महान वॉरियर बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन ली गोंग, फेंग और लिंग लोंग चेयरमैन हियान के पास आ गए थे। जहां पहुंचते ही चेयरमैन हियान चेयरमैन लिंग लोंग से कहते हैं कि ब्रदर आप कैसे हो, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। जिस पर लिंग लोंग कहता है कि मैं बिल्कुल ही बढ़िया हूँ, पर तुम्हें ऐसा डिसाइबल कहाँ से मिला? तुम्हारा ये डिसाइबल मुझे भी टक्कर दे सकता है। अब ये सुनकर हियान काफी खुश हो जाते हैं और फेंग और लिंग लोंग को एक एक गिफ्ट देते हैं। तब लिंग लोंग बताती है कि इस गिफ्ट में स्पिरिट ग्रैंड क्रिस्टल है, जिसकी हेल्प से हम स्पिरिट वेपन्स बना सकते हैं। जिसे सुनकर फेंग कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से मेरी स्वॉर्ड है। तब लिंग लोंग कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी तुम्हारी स्वॉर्ड अभी तक स्पिरिट लेवल पर नहीं पहुंची। फ्यूचर में तुम्हें स्पिरिट वेपन्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे मिंग का मैसेज आता है, जो बताती है कि चूतियन का पता चल गया है और वो अभी जेनवल वैली में है और हो सकता है कि वो जल्द ही सील को तोड़ दे। आप सबके लिए बेहतर यही हो गया कि आप सब जल्द ही यहाँ पर आ जाएं। अब ये सुनकर हियान थोड़ा सा टेंशन में पड़ जाते हैं, जिस पर लिंग लोंग बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं खुद जाऊंगा, आखिरकार वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे स्वॉर्ड फील्ड पर अटैक करने से रोकूंगा। अब ये सुनकर हियान फेंग से कहते हैं कि तुम भी ब्रदर ली गोंग के साथ जाओगे, ताकि तुम मुसीबत में इनकी हेल्प कर सको। सीन कट होता है और हम फेंग और ली गोंग को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ रास्ते में चलते चलते फेंग को बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखती हैं, जिसे देखकर फेंग कहता है ये बटरफ्लाई तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये टेक्निक तो
सिर्फ वांग ही कर सकता है। वे लोग कुछ और बोलते हैं कि तभी उनके सामने दो मास्क वाले बंदे आ जाते हैं। वे दोनों ही फेंग और लीगोंग पर अटैक कर देते हैं। तब वो लोग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उनके अटैक्स को डोज कर लेते हैं और तभी वहाँ पे दो और बंदे आ जाते हैं और लीगोंग से कहते हैं कि ये मास्टर वांग का ऑर्डर है कि हम सब तुमको रास्ते में ही मार दें। जिसके बाद लीगोंग उन पर अकेला ही अटैक करने जाता है, लेकिन फेंग तब तक एक फॉर्मेशन में कैद हो चुका था और वो फॉर्मेशन फेंग को देखते ही देख के अपने अंदर खींच लेती है। फेंग एक सुनसान सी अजीब सी दिखने वाली जगह पर पहुंच जाता है, जिसके पीछे एक गैलेक्टिक रिल्म का बंदा था जो फेंग को अकेला करके उसे मारना चाहता था। जिसके बाद उनके बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है जो काफी औसम लेवल की थी, जहाँ वो बंदा फेंग को अपनी फायर जंजीरों में बांधकर मिरर टेक्निक की हेल्प से कैद करने की कोशिश करता है, पर फेंग उस टेक्निक को अपनी असुरा गॉड की पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो बंदा सीधा ही फेंग पर अटैक करता है, लेकिन तभी फेंग अपनी थंडर की पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए उन लोगों पर अटैक करने लगता है, जिससे वो तीनों बंदे एक ही वार में ढेर हो जाते हैं और अब फेंग भी उस फॉर्मेशन से आजाद हो गया था। इधर चेयरमैन लीगोंग एक बंदे को दबोच कर पूछ रहे थे कि तुम इस बेकार की स्किल्स को लेकर हमें मारना चाहते थे, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें मारना कौन चाहता है, हमें तो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए भेजा गया था ताकि वो लोग जेनवन वैली की सील को तोड़ सकें। इसके बाद उस बंदे के मुंह से एक बटरफ्लाई निकलती है, जिसके निकलते ही उस बंदे की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। फोग हटने के बाद उनके सामने एक और बंदा दिखता है जो उन दोनों को उस ब्लास्ट से बचा लिया था। इसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चूतिया से मिलना चाहता हूँ, जिस पर फेंग कहता है कि तुम कौन हो और तुम चूतिया से क्यों मिलना चाहते हो। तब लीगोंग कहते हैं कि अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा। जिसके बाद ही वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सीन कट होता है और हम मिंग को एक वाटरफॉल के पास देखते हैं, जहाँ मिंग वाटरफॉल के पैसेज को खोलने की कोशिश कर रही थी, जहाँ उसके बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी वो पैसेज खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी वहाँ पे वो तीनों पहुँच जाते हैं, जहाँ लीगोंग पूछते हैं कि मिंग यहाँ की सिचुएशन कैसी है, जिस पर मिंग बताती है कि मैं इस पैसेज को काफी समय से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये पैसेज मेरी किसी भी मूव से नहीं खुल रही। अब ये सुनकर वांग पैसेज को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इस काम में नाकाम रह गया था। इसके बाद चेयरमैन लीगोंग उस पैसेज को खोलने के लिए जाते हैं, पर तभी फेंग उन्हें रोकते हुए कहता है हो सकता है कि ये डोर असली डोर हो ही नहीं, मेरे ख्याल से ये असली डोर ना होकर अंदर जाने का रास्ता कहीं और से होकर जाता हो। इसके बाद वो लोग वाटरफॉल के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ मिंग पूछती है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए, हम तो खुद ही गेट से दूर होते जा रहे हैं। पर तभी फेंग एक जगह जाकर अपने सामने पड़े पत्तों के ढेर को हटाता है, जिसके नीचे ही एक डोर थी और उस पे असुरा गॉड की इमेज बनी हुई थी। जिसके बाद फेंग अपनी असुरा गॉड की पावर को यूज करके उस डोर को खोलता है। असुरा गॉड की पावर की वजह से आसमान में एक डोर दिखाई देने लगती है, जहाँ फेंग सबसे पहले गेट के अंदर जाकर कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम लोग भी अंदर आ जाओ। अब ये देखकर लीगोंग कहते हैं कि फेंग तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और साथ ही में काफी ज्यादा ताकतवर भी। इसके बाद वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। सीन कट होता है और हम ची दाओ तियान को देखते हैं, जो कि असुरा गॉड के मूर्ति के सामने खड़ा हुआ था कि तभी वहाँ पे एक सर्वेंट उसके लिए एक मैसेज लाता है। मैसेज में मास्टर ची दाओ तियान से पूछते हैं कि क्या जेनवन वैली का सील टूट गया, जिस पर ची दाओ तियान कहता है कि मास्टर ये किसी वजह से ये सील कमजोर होने की जगह और भी ज्यादा पावरफुल होने लगा है, इसे सीधे तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। तब सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम जो चाहे वो करो, पर इस सील को जल्द से जल्द तोड़ दो। इसके बाद ची दाओ तियान एक मैप को निकालकर उस मैप को देखने लगता है, पर उसी वक्त उसके आदमियों पर अटैक हो जाता है। ये अटैक्स फेंग, लीगोंग, वांग और मिंग ने किया था, क्योंकि वो भी ची दाओ तियान को रोकने के लिए यहाँ पे पहुँच गए थे। उन्हें देखकर ची दाओ तियान कहता है कि फाइनली तुम सब यहाँ पे आ ही गए। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आप लोग में को बहुत सारे लोग शौक हो गए होंगे कि आखिर गूगल दीदी कहाँ गई, ये तो आवाज किसी और की है। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम विशाल है और आज के बाद से मैं इस सीरीज को मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। और तुम अपनी गूगल दीदी को तो बाय बाय ही बोल दो, गूगल दीदी आज के बाद से इस सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया करेगी। तो कमेंट में जरूर से बताना कि मेरी वॉइस आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।